गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत सारे कमेंट्स में मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोग अपनी लव स्टोरी शेयर करो। आप कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले, आपको प्यार कब हुआ, आप लोग कॉलेज में कब आए। तो वही आज हम लोग आपको सब शेयर करने वाले हैं। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मिले, कहाँ मिले? हम लोग मिले इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप सोच सकते हैं इंस्टाग्राम पे मिले थे, और अब आज हम लोग ऐसे आमने सामने बैठ करके रिलेशनशिप में भी हैं। घर वालों को भी सबको पता है। तो स्टार्टिंग से बताते हैं। मेरे घर में भी सब पता है और इसके घर में भी सब पता है। इनफैक्ट वीडियोस भी देखते हैं। और हाँ, घर वाले हम लोग के वीडियोस भी देखने लगे हैं। हम लोग को सब्सक्राइब भी कर लिया है और सारे वीडियोस भी देखते हैं। हम लोग को पता नहीं चला, मतलब हम लोगों ने बताया था उनको। सब लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं तो स्क्रॉल किया है और आ गए शॉर्ट फीड में। तो हाँ, तो स्टार्ट करो। हाँ, तो हम लोग मिले इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम मैंने मतलब इसको फॉलो किया था, क्योंकि एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है आदित्य। तो उसकी फॉलोइंग में मैसेज चेक करी थी किसको उसने फॉलो किया। वो मेरा भाई है, मतलब बचपन से हम लोग सेम स्कूल ही रहा है। तो उसकी फॉलोइंग में मैंने जाके चेक किया, तो मैंने इसको देखा। मैंने कहा ला फॉलो कर लेते हैं, ये मुझे फॉलो बैक देगा तो मेरा एक फॉलोवर बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको फॉलो किया। इसके बाद अब बताओ आप। और फिर मैंने इसकी फॉलो जो कहते रिक्वेस्ट थी एक्सेप्ट की। फिर मैंने इसको मैसेज किया कि हेलो, क्या आप मुझे जानती हैं जो आपने मुझे फॉलो किया है? तो फिर इसने कहा कि मैं नहीं जानती, मतलब ऐसे ही रेंडमली मैंने फॉलो किया है एज अ फ्रेंड। तो हमने कहा अच्छा। तो मुझे ये लगा कि ये मुझे जानती होगी, तो इसलिए मुझे फॉलो किया है और सारी स्टोरीज और फोटोज़ भी लाइक की थी मेरी, ताकि ये मेरी भी स्टोरी रील्स सब लाइक करे। इस वजह से मैंने इसकी पोस्ट वगैरह लाइक करी थी। फिर ऐसे ही हमारी बात हुई। हमने इसको 9 बजे फॉलो किया था। 10:30 बजे तक इसने मुझे मैसेज किया, तब हमारी बात हुई। हमने कहा नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती, बस मैंने ऐसे ही फॉलो कर लिया आपको। ओके। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम इंस्टॉल करती थी, फिर अनइंस्टॉल कर देती थी। उस साल हम दोनों का उसके बाद बोर्ड्स था, सोचिए। तो मतलब मैं तो बहुत ही कम इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी। जब कोई मन हुआ इंस्टॉल किया, रील्स देखी, फिर अनइंस्टॉल कर दिया। क्योंकि घर वालों को पता चला कि इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही हो तुम, बहुत कुटाई होती भाई। तो मैंने रात में अनइंस्टॉल कर दिया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे देखा। फिर जब मैंने दोपहर में इंस्टॉल किया तो इसने गुड मॉर्निंग किया। गुड मॉर्निंग क्यों किया ये बताओ? ये एज अ फ्रेंड भाई, तुमने रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। इसने गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है। मैंने कहा मैं तो दोपहर में इसका मैसेज देख रही थी, तो मैं क्या बोलूँ। तो मैंने मतलब सीन करके छोड़ दिया। फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। फिर इंस्टॉल किया रात में। फिर देखा इसने मुझे गुड नाइट बोला। अब वो बताओ वो क्यों बोला? अरे फ्रेंड हो, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड हो तो उसको गुड नाइट बोल दिया, क्या हो जाता है? ऐसा इसने गाइस 5 दिन किया गुड मॉर्निंग गुड नाइट। और मैं जब भी इंस्टॉल करती तब तक देखती अरे गुड आफ्टरनून हो गया, फिर नाइट में देखती मॉर्निंग हो गई। तो मैंने इसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे ही मेरे 5 दिन कटे हैं। 5 दिन बाद फिर हमारी दिवाली पे बात हुई। दिवाली पे ये भी फ्री था, हम भी फ्री थे। तो दिवाली पे बात हुई। दिवाली पे हम लोगों की बात होने लगी थी। फिर हम लोग कहते हैं अच्छा लगने लगा एक दूसरे से बात करने का। और फिर इसका नाटक चालू हुआ। फिर इसने इतना फ्लर्ट किया मेरे साथ, इतना फ्लर्ट किया है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कोई और बंदा होता तो बस तुरंत ही गिव अप कर देता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था बात करते समय। तो मतलब मैंने वेट भी किया। इसने ये भी कहा कि बोर्ड्स है तो प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इतना बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ दिन में 2 ही मैसेज कर देना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। इतना इसका था कि तुम दिन में सिर्फ 2 मैसेज करना। तो इसने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज करना चालू कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं 2 मैसेज में यही संतुष्ट था, क्योंकि मैं कि है तो यार कोई मतलब बात करने के लिए। और वैसे लड़कियों से मैं बिल्कुल बात नहीं करता था। इससे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा अच्छा फील हुआ, तो इसलिए मैंने बात चालू की। वरना इतना इंटरेस्ट मुझे है नहीं किसी भी चीज़ में। और मैं स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल पहले खेलता था, तो फुटबॉल में और स्टडीज़ में व्यस्त रहता था। इन सब फालतू चीज़ों में मेरे पास कोई टाइम नहीं था। फालतू चीज़ें थी मेरे लिए। हाँ, तो फिर अब दिवाली में मैं फ्री था। हाँ, तो दिवाली में ये भी फ्री थे, दिवाली में मैं भी फ्री थी। तभी हम लोग की इतनी बात हो पाई या इतना इंटरेक्शन हो पाया, वरना मुश्किल था, मतलब होता ना। अब मैं बताती हूँ दिवाली के बाद क्या हुआ कि अब भाई बोर्ड्स आ रहे हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिवाली से पहले ही सब नहीं था थोड़ा था, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इससे पूरे टाइम लगी रहती। पूरे टाइम हम लोग बातें करते थे, रील्स शेयर करते थे एक दूसरे को। और मैं इतना फ्लर्ट मैंने किसी लड़के के साथ पहली बार किया होगा भाई। रील्स में इसको पूरा जलील कर देते थे। तो फिर बात आई 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर को। पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में क्या चला। मैं सोची नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा वरना मम्मी बहुत मारेंगी इस बार अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो। मैंने इससे रात में लड़ाई करी। ये करी कि अब मैं तुमको मैसेज नहीं कर पाऊँगी, अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। मैं जा रही हूँ इंस्टा को बिल्कुल हटाने। अब मैं कभी इंस्टा पे नहीं आऊँगी, एक्टिव नहीं आऊँगी। तो ये क्या फिर मैंने यही बोला कि दिल टूट गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, जब बोर्ड्स हो जाए तब इंस्टॉल कर लेना, तब मैसेज करना, मैं वेट करूँगा।
और क्या। इसने जब ये कहा कि मैं वेट करूँगा तुम्हारा, जब तुम्हारे बोर्ड्स हैं तब तुम मुझे मैसेज करना, ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। मैं कहा यार ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो ऐसे कहे कि तुम्हारा मैं वेट कर ले रहा, तुम अभी पढ़ाई करो, मैं बाद में तुमसे बात कर लूँगा जब तुम्हारे बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों के ही बोर्ड से। फिर भी तो उसके बाद हमने सोचा कि उस दिन मैंने मतलब 27 तारीख को रात में 2 बजे तक हम लोग की बात हुई है। फिर मैंने इसे कहा चलो मिलते हैं, क्योंकि मैं इसको जानती नहीं थी, मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही एक लड़का है जो, ये पता था कि हाँ यही कानपुर में रहता है, बट इतना नहीं मुझे लगता था ये मतलब मैसेज बहुत अच्छा है, बट रियल में यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे लड़के होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल इस बात पे भरोसा किया ही नहीं था। मैंने कहा चलो कल मिलते हैं, इतने तुम अच्छा दिखा रहे हो खुद को तो देख लेते हैं कल मिल के। तो 28 अक्टूबर को हाँ, अब मैं बताता हूँ ठीक है। 28 अक्टूबर को इन्होंने मुझे बुलाया मेट्रो स्टेशन पे कि सुबह 11 बजे आ जाना, तो मैं मिलूंगी तुम्हें वहाँ पे। मैं 10:50 पे वहाँ पहुँच गया था कि यार इसको मैं वेट ना करना पड़े, तो मैं पहले ही पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो मैं पहुँच गया, मैं इनका वेट कर रहा हूँ, 11:20 तक मैंने इनका वेट किया। तो मुझे लगा यार लड़कियां टाइम लगाती हैं, ठीक है लगाती हैं तो वो ठीक है ना, लेकिन पहली बार था तो मैं कुछ जानता भी तो नहीं था तुम्हारे बारे में। इसको लगा तो फिर मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा ये आएगी नहीं, मैं प्रैंक कर रही है मेरे साथ, मतलब आएगी नहीं ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर मैं वेट करता रहा, तो एक लड़की आई, तो मतलब थी यहीं, लेकिन इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था, तो मुझे लगा होगी कोई। मैं पहली बार, मैं घर से पहली बार ऐसे बता के आई हूँ कि मतलब मैं जा तो लाइब्रेरी रही हूँ पर मैं इसके साथ जा रही हूँ, और मुझे इतना डर लग रहा कि अगर किसी घर वाले ने देख लिया, किसी ने देख लिया तो मेरी क्या हालत होगी, मार मार के मुझे सुझा दिया जाएगा। तो मैं पूरा अपने आप को स्टॉल से ऐसे पूरा बांध के आई थी, ठीक है। और मैंने इतने भिखारियों वाले कपड़े पहने थे, जीन्स पहनी थी और स्पोर्ट टी शर्ट पहनी थी, कोई मतलब अच्छा टॉप। मैंने सोचा मुझे देखेगा रिजेक्ट कर देगा, हटो यार क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, हटो। पर फिर क्या हुआ वो तो फिर मैं इसको बाइक में बैठा ला, फिर मैं गया, पहले सीधा गया जेके टेम्पल, ठीक है। तो क्योंकि मुझे इतनी अच्छी वाइब आ रही थी कि यार अच्छी है, लड़की पहली बार मिलने आई है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब, तो मैं एक को जेके टेम्पल लेवा गया था, फिर जेके टेम्पल से फिर कहाँ गए थे हम लोग जेके टेम्पल गए। फिर हम लोग ने वहाँ बैठ कर हमने बात करी, और बात में क्या हुई कि इसकी मम्मी को पता चलेगा कि ये मुझसे मिलने आया। ओ भाई, इसकी मम्मी को उन्होंने क्या किया, इसके भाई हैं श्यामू भैया, उनसे कहा कि सुजल का है, तो सुजल उन्होंने कसम दे दी, अब बता दिया वो एक लड़की से मिलने गया। उसकी मम्मी कह रही कौन लड़की, कहाँ लड़की, कहाँ। मैं सोची अब तो पक्का मम्मी कही हटो यार ये सब नहीं करना तुम्हें, चुपचाप पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। उस समय क्योंकि हमारे बोर्ड्स नहीं हुए थे, स्टिल हम लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। फिर हम लोग गए थे जेके टेम्पल के बाद परमट गए थे। ओ भाई, मैं जेके टेम्पल भी फर्स्ट टाइम इसके साथ ही गई हूँ, परमट भी मैं पहली बार इसी लड़के के साथ गई हूँ, यही मुझे लेके गया। इतना अच्छा लग रहा था यार, मतलब वो दिन आज भी हम लोग सोचते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग गंगा बैराज गए थे, फिर वहाँ पे इतनी धूप ही थी, और तो कहते वहाँ पे मैंने इनको गरम गरम मैगी खिलाई, तो इनका इतना पसीना, और मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतना पसीना कि पूछो ही नहीं। फिर भी हम लोग थे, फिर मैगी खाई, फिर हम लोग इसकी खुशी, इसकी मैं जितना खुश थी ना मुझसे डबल ट्रिपल ये खुश था। जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था उसको कॉल करके कह रहा है भाई मैं अनुष्का के साथ हूँ। उसके बाद हम लोग घर गए, फिर घर नहीं, फिर मैं लाइब्रेरी गई हूँ 2 बजे, है ना। हाँ। ये मुझे लाइब्रेरी छोड़ने गया, मैं तो मुझे बहुत सारी इसमें चॉकलेट्स दिलाई थी, ठीक है। पहली बार मुझे किसी लड़के ने चॉकलेट दी, पहली बार इसने मेरा हाथ जब पकड़ा था दुनिया थम सी गई थी। लाइब्रेरी गया, इसने मुझे लाइब्रेरी छोड़ा, फिर ये घर चला गया। तो 6 बजे मुझे जाना था लाइब्रेरी से घर शाम के टाइम। तो कहता है कि मैं नीचे आओ, मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि है ये क्या हो गया, ये लाइब्रेरी क्यों आया दोबारा, अरे तुम्हें पिक करने आया था कि तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा, तुम मुझे छोड़ने भी जाओ, तुम मुझे लेने भी आओ। मतलब मैं अंदर से तो खुश थी, पर मैं इसको ऐसे दिखा रही थी। कहता अरे वो मुझे लगा तुम अकेले कैसे जाओगी। मैं कहा इतनी केयर यार, मेरे घर वाले जब मैं बाहर जाती तो मुझे एक कॉल नहीं करते, अभी भी कोई कॉल नहीं कर रहा है, बेटा कहाँ हो, किसके साथ हो। इसने मुझे फिर घर छोड़ा है। उसके बाद हम लोग की थोड़ी फिर बात आगे बढ़ी है, फिर हम लोग और अच्छा, फिर मिलने के बाद तो कंफर्म हो गया था भाई रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, हम लोग को साथ ही रहना है और सब कुछ साथ ही करना है। क्या करना है। और फिर मैंने इसको घर पे ड्रॉप किया, फिर हम लोग की खूब सारी बातें होने लगी दिन में। फिर हम लोग का मतलब हम लोग को एक दूसरे से मिलने भी लगे खूब, मतलब रोज़ ही मिलना है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार रोज़ मिलना गलत है, क्योंकि यार घर वालों ने किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो फिर इसने मुझे दीदी से मिलाया। दीदी जो है वो उनका नाम प्रिया है,
और वो कहते हैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में। और फिर उनसे मैंने दीदी से मिला, फिर दीदी से काफ़ी अच्छी बात की, दीदी से काफ़ी दीदी को ये बहुत पसंद आ गया था पटा लिया था इसने दीदी को भी दीदी से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि ये जब मुझसे लड़ाई करती थी तो मैं सीधा दीदी से शिकायत करता था कि दीदी देखो ऐसा कर रही है मेरे साथ ये। और फिर दीदी इसको खूब डांटती थी कि दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, इससे भी ज़्यादा। मैं आज भी अगर इसको कहीं अगर रात के 9 बजे 10 बजे कहीं भी ले जाऊँ, दीदी कभी नहीं मना करती, क्योंकि दीदी का इतना भरोसा है मेरे ऊपर। आज भी लड़ाई होती थी सबसे पहले दीदी के पास जाते, दीदी अनु ने मेरे साथ ये किया इसने। दीदी कहती है अरे यार तुम लोग लेकिन दीदी हम लोग की हमेशा बात बैठ के सुनती हैं और सोल्यूशन भी निकाल के देती हैं। जब इसकी गलती होती है, दीदी बहुत अच्छी है। जब इसकी गलती होती है तो इसको डांट पड़ती है, जब मेरी गलती होती है तो मुझे डांट पड़ती है। इसके बाद अब हम बताते हैं आपको कॉलेज में हम लोग ने एक कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया। हम लोग ने अभी CUET का एग्ज़ाम आया था, उसके बाद CUET का फॉर्म भर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, सेम नंबर आए दोनों को, सेम यूनिवर्सिटी मिल रही थी। हम लोगों को मिली थी, कहाँ मिली थी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका मिल रही थी। कर्नाटका यहाँ से बहुत दूर था, 2-3 दिन लग जाते हम लोग को यहाँ तक जाते जाते। तो कर्नाटक को हम लोगों ने नहीं सोचा कि कर्नाटक जाएंगे, इसलिए मैंने एक कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, BBA LLB में। इनका था साथ में, कोई भी कॉलेज में रहना है साथ में रहना है, अलग अलग नहीं। देखो जैसे कि सब कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, तो भाई मुझे पता वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि भाई कुछ भी हो जाए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं आने देना मुझे बिल्कुल भी। मैं सब कुछ करने के लिए राज़ी था, बल्कि मुझे BBA करना था। मैं BBA LLB करने लगा क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था इसको छोड़ के भी। इसको BBA करना था, मुझे LLB करना था। हम लोगों साथ हो गया तो हम लोग का बन गया BBA LLB। अब हम लोग यहाँ CSJM में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घर के बगल में ये यूनिवर्सिटी है और हमारा घर भी अगल बगल है। और यहाँ एक बात पता नहीं, इसके घर की डिस्टेंस और मेरे घर की डिस्टेंस सिर्फ मात्र 1400 मीटर की है, 1400 मीटर बस। सोच सकते हैं, ऐसा लग रहा सिर्फ है 2 मिनट लगते हैं मुझे इसके घर पहुँचने में। कोई बात होती है, कोई भी कुछ होती है तो 2 मिनट लगते हैं मुझे पहुँचने में। यही तो मेन हो गया कि मतलब मैं ऐसे लड़के कहीं जा नहीं सकती, तुरंत आ जाता है पीछे पीछे। इसने 2-2.5 साल में इतने बीच में ब्रेकअप किए ना मुझसे। ब्रेकअप वो बोलने वाले होते हैं। तब भी यार तुम तो बोल रहे, तुम मजाक कर रहे, लेकिन मुझको तो हर्ट होता है ना भाई, मैं भी इंसान हूँ। जब मैं गुस्से में होती तब मैं बोल देती हूँ, थोड़ी है। तो मैंने देखो ये तो मेरा फ़ोन उठाती थी, ये मुझे ब्लॉक कर देती थी बार बार, ठीक है। तो मैं सीधा बस मेरे पास लास्ट ही ऑप्शन बता था दीदी। तो मैं दीदी के पास जाता था सीधा घर पे, दीदी से कहता दीदी देखिए ऐसा हुआ है और गलती इसमें मेरी कुछ नहीं दीदी, इसी की गलती, और हमेशा इसी गलती निकलती थी और ये जानती मेरी गलती है, लेकिन इसको अपने गुस्से के कुछ नहीं दिखना है, तो ये ब्लॉक सीधा। फिर अब नहीं करती, अब नहीं करती। अब नहीं करती, अब बिल्कुल नहीं करती, अब बहुत अच्छी हो गई, बिल्कुल है ना। अब तुम भी बहुत अच्छे हो गए। मैं था ही, तुम नहीं थे अच्छे, तुम ये बहुत, हाँ बहुत कुछ है नहीं बोलने के लिए, कुछ है नहीं बोलने के लिए। मैंने किसी चीज़ में कमी नहीं रखी, ठीक है, तुम जो बोल पाओ। हाँ ये बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सुनो बुरी हूँ। कमी तो उसने भी नहीं रखी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्यों। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमारा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट करते रहे और जैसा आपको कंटेंट चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, हम लोग वैसे बना लेंगे। और ये हम लोग का फर्स्ट व्लॉग है, तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। होप सो आपको अच्छा लगे। और आपको हमारी कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है, आप लोग के कहने पे हम लोग ये व्लॉग लेके आए हैं, ये वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज़ इसको प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए सोचेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।